अब लिखें, उपाध्यक्ष महोदय, एशिया में भारत और चीन तथा विश्व के बारे में भी उनकी एक कल्पना थी, परंतु यह केवल कोरा स्वप्न नहीं थी। उनका इतिहास प्रेरित मस्तिष्क हमेशा उन पिछले दिनों की तरफ जाता था, आधुनिक युग की पहली शताब्दी की ओर जाता था, जब हमारी दोनों सभ्यताओं, विचार के दो ढंगों एवं उन विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे अलग तरीकों ने मिलकर एक रचनात्मक चकाचौंध पैदा कर दी। जो महान बौद्ध तीर्थयात्री दुर्गम हिमालय को पार करके भारत आए, उन्होंने घोर शारीरिक कष्ट उठाकर एक महान विचार के प्रति अपनी निष्ठा नहीं प्रकट की थी। वे तो इतिहास के उन महान विद्वानों में से थे जिन्होंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न भाषा भाषियों में संपर्क स्थापित करने का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाया। 4 या 5 पीढ़ियों के दौरान बौद्ध दर्शन, पौराणिक आख्यानों और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का पाली से चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया। समूचे इतिहास में ऐसी केवल 2 या 3 ही और घटनाएं हुई हैं। यूनानियों और अरबों के बीच संगम और 15वीं सदी में यूरोप के उस दर्शन की पुनः खोज जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया। मैं जब दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कर रहा था, तो मैंने इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा। जब हम नए सिरे से एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो हमें इससे प्रेरणा मिल सकती है। ये पुरानी यादें उपयोगी हैं। सभी पुरानी यादें उपयोगी होती हैं, बशर्ते कि उनसे हम अपनी निष्क्रियता को न्यायोचित न ठहराने लगें। अपनी पीढ़ी में हम जानते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि हमारे दोनों देशों के 2 अरब से अधिक लोगों, स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की स्वतंत्रतापूर्वक और प्रतिष्ठापूर्वक बेहतर जीवन बिताने का अवसर न मिले। भले ही वह जीवन ऐश्वर्यपूर्ण न हो। सदियों की अकर्मण्यता के बाद एशिया के लोगों का पुनरुत्थान शुरू हो रहा है। हमने बहुत कष्ट झेलकर अपनी गलतियों से लाभ उठाना सीखा है कि किस तरह विकास अपनी सुरक्षा तथा अधिकारों के बारे में कठिन विकल्पों से चुनाव करें। एशिया का पुनरुत्थान नेहरू जी का प्रिय विषय था, पर अभी यह पूरा होना बाकी है। अब ऐसे पुनरुत्थान के लिए वस्तुपरक परिस्थितियां तेजी से बनती जा रही हैं। एशिया ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। वह न केवल समाज के बल्कि उनके अपने गले में भी लंगर के समान होगा। नरेश भी हम सब की तरह भारतीय है, वे भी हम सब की तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे और कठिनाइयां हैं,